कुछ दिनों पहले गोविंद चौराहा शहीद पार्क के पास वंदना ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन के संचालक राजीव शर्मा ने आरोप लगाया था कि दुकान के मालिक ने जेसीबी द्वारा उनकी दुकान तोड़कर कब्जाने का प्रयास किया एवं दुकान में सामान व गुल्लक में रखे चोरी कर लिए रुपए। इन आरोपों को निराधार बताते हुए मीडिया से रूबरू हुए शहीद पार्क झोकनबाग निवासी शंभू दयाल शर्मा के पुत्र आशुतोष शर्मा ने बताया कि वह और उनके पिता 23 अक्टूबर को भोपाल गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी, मां व छोटा भाई ही मौजूद थे। दबंग लोग राजीव शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचरण शर्मा, विजय शर्मा पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा, गोलू शर्मा पुत्र विजय शर्मा, शीलू शर्मा पुत्र विजय शर्मा, शुभम झा पुत्र स्वर्गीय अविनाश झा हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों का कब्जा सिर्फ आगे की जमीन पर था, उसके बाद पीछे के हिस्से पर उसका कब्जा है तथा पूरी जमीन के वे और उनका परिवार काबिज व मालिक है। यह रजिस्ट्री कोर्ट के द्वारा सन 1992 में अतिरिक्त सिविल जज झांसी द्वारा की गई थी। रजिस्ट्री के समय से ही वह इस जमीन के मालिक व काबिज चले आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 24 से 25 अक्टूबर को रात के समय मेरी पुरानी दुकान व बाउंड्री गेट समेत विपक्षी द्वारा गिरा दिया गया ताकि उस पर नया निर्माण करके किसी भू माफिया व दबंग लोगों को दे सके। ये लोग अवैध किराएदार हैं जिन्होंने अब तक ना तो कभी किराया दिया है तथा पिछले कई वर्षों से इन सभी लोगों से किराएदारी को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। ये लोग बहुत दिनों से इस संपत्ति को किसी और को कब्जा देने और नया निर्माण करने के चक्कर में हैं। वह फर्जी रजिस्ट्री भी पैसा लेकर करने की फिराक में है। पत्रकारों को दुकान मालिक आशुतोष शर्मा ने बताया कि दबंग राजीव शर्मा, विजय शर्मा, गोलू शर्मा व अन्य लोग उनकी दुकान व संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसलिए ही उनके द्वारा झूठे आरोप लगाकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरा आशुतोष शर्मा एडवोकेट। क्या पूरा मामला है? क्या मामला सर सिर्फ मालिक हम है संपत्ति के। लड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसमें किराएदार हूँ, पहले मेरा किराएदार था इसमें। साहब इन लोगों उसको मारपीट के इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और ये कहने लगे थे कि मैं पोजीशन में हूँ उसके बाद न्यायालय में मुकदमा चला। उसके बाद साहब ये जो विजय शर्मा एक पार्टी थे इसमें, वो दूसरे को अवैध रूप से कब्जा दे के पैसा लेकर अविनाश झा को कब्जा दे गए, है ना साहब। और एक थे सर राजीव शर्मा, रामचरण शर्मा स्वर्गीय राम, जिनसे मुकदमा चला साहब, उनका एक्सपायर हो गए। उसके बाद इनके पुत्र राजीव शर्मा जो है साहब, ये दूसरे को अवैध तरीके से कब्जा देने के फिराक में थे ताकि इसको और साहब इनने इसको दुकान को तोड़ के नया निर्माण करके दूसरे को देने के चक्कर में थे। और साहब ये आरोप मुझ पे लगाते हैं कि साहब कि ये लोगों ने जोड़ दिया। हालांकि मैं तो झांसी में था ही नहीं उस समय, मैं बाहर था। और ये जी आपको आरोप लगाया गया जेसीबी से आपने तोड़वाया, इसको क्या? नहीं सर, मैं सर मौके पे था ही नहीं, मैं तो भोपाल था, मैं झांसी था ही नहीं। मैं फादर के इलाज के लिए गया हुआ था, मैं झांसी था नहीं। और जो आरोप लगाया है साहब जेसीबी का, तो अगर साहब जेसीबी चलती है तो कहाँ है वो जेसीबी? और जेसीबी चली है तो जेसीबी की आवाज अगर होती तो मोहल्ले वालों ने किसी ने सूचना नहीं करी। कहाँ का है ये विवादे साहब? शहीद पार्क के सामने का मामला है ये, जिसके में हम मालिक हैं। 92 में साहब ये रजिस्ट्री अतिरिक्त सिविल जज द्वारा कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में, पिताजी के पक्ष में रजिस्ट्री कोर्ट ने करी थी और जब से हमें मालिक व काबिज माना गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम साहब ये चाहते हैं कि साहब ये हमारी जगह पे जो है साहब ये लोग पुनः निर्माण ना करें और ये कोई दबंग या भूमाफियाओं को कब्जा ना दे दें ताकि हमारी प्रॉपर्टी ये लोग हड़प ना सके। ये चाहते हैं कि साहब हमारी परिवार की व हमारी संपत्ति की पे ये कोई भी विवाद उत्पन्न ना। क्या है पूरा मामला कुछ नहीं है साहब। जिस जगह हमने इसके 73 से हम इसके कंटिन्यूस किराएदार चले, उसकी हम जो मालिक था उसको हम रसीद देते आए, वो हमें मतलब बने रस्ते लेता था हमसे। फिर आगे चल के उसने 88 में इसको हमको आधी जमीन का सेल कर दिया और आधी जमीन एग्रीमेंट टू सेल कर दिया और उसने कहा था हम ये रजिस्ट्री कर देंगे। उसने जब रजिस्ट्री नहीं की तो कोर्ट के द्वारा, अतिरिक्त जिला जज के उसके द्वारा वो रजिस्ट्री हमारे थी 92 में हुई। ये था और हम उसमें रजिस्ट्री में और उसमें ये दिखाया गया कि ये काबिज है, इनको कब्जा दे दिया। हम सन 88 से जब एग्रीमेंट कराया तब से उसमें रजिस्ट्री में सब लिखा है।
आरोप क्यों लगा रहे हैं? तोड़ा है आप, मैं तोड़ा है जेसीबी चला के। मैं झांसी में नहीं था, मैं घुटनों का इलाज कराने भोपाल गया। उसके साथ मेरा बेटा भी था आशुतोष शर्मा। हम जब आए तब मालूम पड़ा मैडम बनाने की कोशिश की। ये जो था राजीव शर्मा, किसी आदमी से 20 लाख रुपए की ये डीलिंग हो गई थी कि तुम इसको करवा दो, हमारी स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी, इसको साफ करा दो, हम खरीद लेंगे। और इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं।